हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? अपना ख्याल रख रहे हैं ना? स्वस्थ हैं और मस्त हैं अपने जीवन में। उम्मीद करती हूँ सभी अपने जीवन में हंसी खुशी से होंगे। आप वापस से मेरे चैनल में आए हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, और मैं भी यहाँ पर आज आपके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त ताल लेकर आई हूँ। बहुत से मैसेजेस मुझे मिले हैं कि ऐसी ताल सिखाइए कि जिससे कम से कम हम एक वीडियो में हमारे हाथ चलने लगे, एक वीडियो में हम इतना समझ जाएं कि बीट को पकड़ना कैसे है और दोनों हाथों को सेट करके बजाना कैसे है। तो आज की ताल ऐसी है, इतनी आसान है कि सिर्फ आपको मैं गिनती से सिखाऊंगी, और दोनों तरफ जो गिनतियाँ चलेंगी उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है और बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। पर उसके लिए देखिए, बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलती है। और आप सोचे कि सिर्फ एक वीडियो को मज़े के तौर पर टाइम पास के लिए आप देख लें और देखकर आपको समझ में आ जाए तो नहीं आएगा। आप कोई ना कोई डब्बा ले लीजिए, ढोलक ले लीजिए अपने साथ में। अगर ढोलक बजानी है तो हो सके तो ढोलक ज़रूर होनी चाहिए। पर शुरुआत में अगर 10-15 दिनों के लिए ढोलक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी डब्बे के माध्यम से या टेबल पे या किसी भी तरह से आप अपनी पालथी लगा के पैरों पर भी बजा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ 10-15-20 दिनों के लिए है। जैसे ही आपका हाथ सेट हो जाएगा आपको ढोलक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि ढोलक में दोनों तरफ, एक तरफ बेस होता है, एक तरफ चाटी होता है, और अलग तरह की उसमें धुन निकलती है। और दोनों तरफ हाथों को बैठाना कैसे है और किस तरह से हमें जो धुन है हम जैसा चाहते हैं, हमारे दिल को सुनकर जो मज़ा आ जाए, ऐसी धुन हमारे हाथों से निकल रही है कि नहीं, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस सही है कि नहीं, तो उसको हमें बजाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि हम बजाते हैं तो हमें भी सुनाई देता है ना। तो उसके लिए हम सुनते हैं, फिर हम सुधार करते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर गलती हो गई, ऐसे नहीं, हमें इसको इस तरह से करना है ना। तो उसके लिए आपके पास ढोलक ज़रूर होनी चाहिए। वीडियो को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम पर, ताकि आपका इंटरनेट ज़्यादा खर्च ना हो। ठीक है, चलिए। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बहुत ही आसान ताल आपके सामने लेकर आऊँ, और आपसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। वो जो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, और जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखें, मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये ढोलक है, सबको पता है। इसमें एक बड़ा वाला साइड होता है, एक छोटा वाला साइड होता है। ठीक है, बड़े वाले साइड में मसाला लगा होता है और इसमें मोटी आवाज़ आती है, और जब हम मारते हैं तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से आवाज़ निकलती है। ठीक है, हाथों को हमें लूज़ करके मारना होता है, ढीला एकदम टाइट करके वाइब्रेशन को हम रोक देते हैं। तो हमें इस तरह से हम नहीं बजाएंगे, हम इसको लूज़ मारेंगे। ठीक है, देखिए, 1 2 3 4, हमें ये वाली ताल मारनी है। 4 गिनती, 4 मात्रा का बेस बजेगा इसमें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, ये खुला बेस है, ये बंद बेस है जहाँ पर मैं इस तरह से कर रही हूँ। इसको आप ऐसे भी फोल्ड करके थोड़ा सा कर्व करके कर सकते हैं, मोड़ के, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बंद बेस है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और खुले बेस पर इतना हाथ पड़ेगा, इतना। ठीक है, ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और ये है चाटी। यहाँ पर कैसे करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप एक यहाँ पर मार्कर से निशान लगा लीजिए। आपको जैसे 1 2 3 करना है, और जिस जगह पे आप ये ग्रुप फिंगर से मारेंगे उसी जगह पर आप ये फर्स्ट फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से भी वहीं मारेंगे, उसी जगह पे। ये नहीं कि इसको यहाँ और इसकी जगह यहाँ बनाएंगे, तब आवाज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, फिर से देख लीजिए, एक बार फिर बता देती हूँ। 1 2, ये देखिए, आप पहले हाथों को, मैं हर वीडियो में बताया मैंने, इस तरह से हाथों को वी की तरह बनाइए। ये ग्रुप फिंगर का पार्ट हो गया, ये इंडेक्स फिंगर। ठीक है, इन दोनों का यूज़ होता है। आप चाहें तो वी की जगह इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 एक तरफ, एक तरफ। किसी किसी की ये लास्ट वाली फिंगर छूट जाती होगी, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, अगर छूटती है तो छोड़ भी सकते हैं इन 2, और इसका भी यूज़ कर सकते हैं।
या फिर इन तीनों का एक साथ ग्रुप में मान सकते हैं और इसको सिंगल मान सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आप इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे भी साउंड अच्छा निकलता है और बहुत अच्छा निकलता है। तो आप चाहें तो बीच वाली दोनों फिंगर से भी कर सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको बेस के साथ कैसे मिक्स करेंगे, देखिए 1 2 3 4, ये ऐसे कर रहे थे ना हम, तो 4 मात्रा इधर भी बजेगी और 4 मात्रा चाटी की तरफ भी बजेगी। ठीक है, 1 2 3 4। जब यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे 4 ऐसे, तो यहाँ पर फर्स्ट फिंगर से इंडेक्स फिंगर से मारेंगे। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ऐसे। चौथी काउंटिंग में इसमें टर्नों के आएगा, इस तरह से मोड़ कर करेंगे आगे बंद बेस पर, और यहाँ पर इंडेक्स फिंगर से मारेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं और स्लो बता देती हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगी थोड़ा सा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं ढोलक के सामने एक बार बता देती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने कहा था ये बेस वाला साइड है। अगर मेरा लेफ़्ट हैंड जो है वो बेस में चलता है, अगर किसी का राइट चलता है तो आप उधर समझ लीजिएगा। ये बेस है मेरा लेफ़्ट हैंड, और ये राइट हैंड जो है ये मेरा चाटी है। ठीक है, तो मैं इसमें थाप बजा रही हूँ बेस वाला साइड, और इधर फिंगर चलाऊँगी। ठीक है, तो फिंगर में आप ग्रुप में 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। मैं 2 से बता रही हूँ क्योंकि 3 से मैं तो हर वीडियो में बताती हूँ। 1 2 3 4। जब इधर मोड़कर मारेंगे बंद बेस पर, तो यहाँ पर इंडेक्स फिंगर लगेगी। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर सुन लेते हैं एक बार कैसा बनेगा हमारा, ताल कैसी बनेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं इस पर एक भजन आपको गाकर सुना देती हूँ। आप देखिएगा कि कैसा लगता है इस ताल पर। पहले मैंने हर आपको ताल में ये बताया है और कि जब भी हम कोई भजन या गाना शुरू करते हैं या कोई भी ताल बजाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें उठान बजाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंपल वाला बजा सकते 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कैसे करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए। राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं, राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं, कहता है सारा
है। तो इस तरह से आप कोई भी भजन इस ताल पर गा सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगेगा। आप बजाइएगा, कोशिश करिएगा, लेकिन एक ही दिन में आप उसकी बीट को पकड़ सकते हैं, लेकिन हाथों को उस ताल में ढालने के लिए और हाथों की उंगलियों को और थाप को उस ताल के अनुसार उनकी आदत डलवाने के लिए कि भाई आपको ऐसे ऐसे बजाना है कि हाथ अपने आप ही ढोलक पर पड़ते ही उस ताल में चलने लगें। तो उसके लिए आपको कम से कम इस ताल पर 1 वीक प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर 1 वीक आप आधा आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इस ताल पर पहले 3-4 डेज़ बजाइएगा, उसके बाद भजन को इसमें मिक्स करिएगा, तब गाइएगा। पहले दिन से भजन मत मिक्स करिएगा, नहीं तो आधा ध्यान इस पर जाएगा, आधा ध्यान भजन पर जाएगा और आप भूल जाएंगे कैसे बजाना है। ठीक है, तो पहले 3 दिन अच्छे से बजाकर फिर चौथे दिन से आप भजन को मिक्स करिएगा। ठीक है, ओके। जय श्री राम।